आप जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें कि, लेकिन आप फ़िरका वारियत को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, और ना ही ये ख़त्म होने वाली कोई चीज़ है। आप शिया सुन्नी इनमें बँट गए हैं, लेकिन जो मर्ज़ी कर लें, जो सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं ना उनकी मोहब्बत आप दिलों में कम कर सकते हैं, और जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं ना वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार है, मतलब थोड़ा सा भी। क्योंकि दोनों लोगों की अपनी अपनी किताबों में जो लिख दी है ना बातें, तो वो अपनी अपनी किताबों को ही मानते हैं। जो उनकी किताबों में लिखा है उन्होंने उसके अलावा कुछ भी नहीं सुनना है। उनके आगे ना उनकी अकल जाती है ना उन्होंने काम करना है। लेकिन मेरा एक सवाल है इन सब लोगों से, इन सब लोगों की किताबों में ये भी ज़रूर लिखा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज़ पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि एक दूसरे का ख्याल रखो, भूखों को खाना खिलाओ, और जो गरीब हैं उनको कपड़े दो, और जो बेघर है उनको घर दो, जो बेसहारा हैं उनको सहारा दो, जो जिन पर जुल्म हो रहा है उनका साथ दो, जो मज़लूम है उनकी हिमायत करो। ये तो सबकी किताबों में ऐड है। इस चीज़ के बारे में वो चीज़ जो हज़ार यानी कि 1500 साल से जो एक इशू बनी हुई है, जो अभी तक ठीक नहीं है, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी और ख़त्म भी नहीं होगी, उस चीज़ के ऊपर तो सारे बहस करने के लिए तैयार हैं। क्या इस चीज़ में कोई किसी का साथ देने के लिए भी तैयार है कि हम किसी को खाना खिला दें? ये तो सबकी किताबों में लिखा है ना कि हम किसी की मदद कर दें, किसी की हेल्प कर दें, किसी परेशान को उसकी परेशानी से निकाल दें, किसी बेसहारा को सहारा दे दें, बेवाओं की मदद करें, हमसायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है उसमें जालिम का हाथ रोकें। ये तो सबकी किताबों में ऐड है। इसके इसके हवाले से आप कैसे बचेंगे? आप उन चीज़ों पर तो बहुत बहस कर रहे हैं, उधर से वो कहते हैं कि हम उनको सहाबा को नहीं मानते हैं, ठीक है, और इधर से भी कुछ इशू वगैरह चल रहे हैं। तो दोनों तरफ की ये बातें वो तो मानने को कोई भी तैयार नहीं है ना, मानेगा किसी भी सूरत में। लेकिन बात यह है कि इस चीज़ से आप लोग कैसे बचोगे कि जो बेनमाजी हैं वो, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो काफिर है, और बेनमाजी जो है हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क जो है वो करने वाली चीज़ क्या है? नमाज है। जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। और इसी तरीके से ये जो जुल्म हो रहा है इसमें ये जो आजकल लोग जायदाद दौलत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, इस मामलात में आप कैसे बचेंगे? ये तो सबकी किताबों में ऐड है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीराना ज़िंदगी गुजार कर गए। अंबिया कराम की भी मोस्टली ज़्यादातर लाइफ जो थी वो फ़कीराना थी, अहले बैत की भी थी, इसी तरीके से सहाबा कराम की भी लाइफ जो थी फ़कीराना थी। और हम लोगों की लाइफ तो वैसी नहीं ना हमारे काम वैसे हैं, ना हम किसी की हेल्प करते हैं। इस चीज़ में कौन साथ देगा? क्या इस चीज़ में भी कोई किसी का साथ देगा, या इस चीज़ में भी हिस्सा डालेगा, या यहूदियों की तरह ही चलते रहेंगे हर वक्त कि किताब का सिर्फ़ एक हिस्सा पकड़ा हुआ है और इसी पर बात करनी है, ठीक है, जो दिल को पसंद आता है, और जो नहीं पसंद आता उसको मानना ही नहीं है। ऐसे मुसलमानों की आदतें जो है ना वो बिल्कुल पिछली उम्मतों से मिल रही हैं इस टाइम, कि ये किताब के सिर्फ़ एक हिस्से को मानते हैं जो इनकी पसंद का होता है, और जो इनको नहीं पसंद आता वो उसको मानते ही नहीं हैं, जिससे इनके दिल को सुकून नहीं ना मिलता। दीन को भी उधर मोड़ देते हैं जहाँ पर अपना फ़ायदा होता है, कुरान को भी उस साइड पर मोड़ देते हैं जहाँ पर इनका फ़ायदा होता है। जहाँ पर अपने ख़िलाफ़ बात आती है तो वहाँ पर इस्लाम को भी छोड़ देते हैं।
बेहयाई को किसने रोकना है। ये तो दोनों की किताबों में ऐड है ना। जुल्म को किसने रोकना है, सूद को किसने रोकना है। पूरी दुनिया में ये जो जुल्म फैला हुआ है, ख़ुसूसन अभी अभी तो अपने अंदर ही जुल्म इतने सारे हैं, पूरी दुनिया का कहाँ जुल्म मिटाएंगे। अभी तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा खबासतें फैली हुई हैं अपने मुल्क में। इसके अलावा फिर नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर किसी भी सूरत में कोई मज़हब नहीं पहुँचा है, ना वहाँ पर जो जिस तरीके से एक हुक्मरान मुसल्लत है। पूरी दुनिया में ये तो सारी चीज़ें हमसे ही पूछी जाएंगी ना कि तुमने दीन को पूरी दुनिया तक फैला दिया था या पहुंचा दिया था या नहीं पहुंचाया था। आप लोग तो यहाँ पर इस तरीके से लड़ रहे हो कि 4 फ़िरके हैं, 4 भाई हैं, 2 लड़ रहे हैं, 2 मर जाएंगे, 2 ज़िंदा रह जाएंगे, फिर वो 2 भी आपस में लड़ेंगे, एक ज़ख्मी हो जाएगा और एक मर जाएगा, और जो ज़ख्मी हो जाएगा उसको फिर सारे ये दुनिया के लोग मिलकर उसको भी ख़त्म कर देंगे। और वो एक एक करके आप लोगों को इसी तरीके से मार भी रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही है। मुसलमान बस लगे हुए आपस में लड़ने में ही, इनको इस चीज़ से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कभी भी। तुम सारी चीज़ों को तो मान रहे हो जो तुम्हारी किताबों में लिखा है, लेकिन जो दोनों की किताबों में एक जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं, उस चीज़ पर कब से अमल करोगे? क्या गरीबों की मदद करोगे आज से? क्या लोगों को खाना खिलाओगे? क्या कपड़े पहनाओगे? क्या लोगों की बेवाओं की मदद करोगे? क्या लोगों के घरों में राशन दोगे? क्या इस तरीके से मुआशरे में जुल्म, नाइंसाफ़ी, इसके ख़िलाफ़ खड़े होगे? क्या मज़लूम की हिमायत करोगे, ज़ालिम का हाथ रोकोगे? ये वाले काम पता नहीं है कब होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के लिए ना पहले इन चीज़ पर अमल करें। तो बाकी रही ये, आप किसी बंदे को समझा सकते हैं, नहीं मानेगा। तो बाकी रही बात ये कि उलझने का ज़्यादा उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा समझाओ, समझता है तो ठीक है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करो। नहीं समझता तो ठीक है, वो अपनी कब्र में जाएगा, वो अपना हिसाब देगा। करोड़ों लोग जब इनसे पहले मर गए हैं तो उनकी भी टेंशन ना लो। आपका काम है बस दावत देना, लोगों को हक बात पहुंचाना, और ताकत इकट्ठी हो जाए तो इस्लामी निज़ाम लाना, खिलाफत लाना। बाकी अगर अपनी एफ़र्ट आपने करते रहनी है, रिज़ल्ट बाकी अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला ने देना है, कब देना है, किस टाइम देना है, और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है।